अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इथेनॉल के इस्तेमाल से किस तरह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इंजन खराब हो रहे हैं और पूरे देश भर में ये चर्चा है। आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक परेशान है। मसला है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। फिलहाल डीजल में तो नहीं, लेकिन पेट्रोल में इसका बड़ा व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत में इसे क्यों लागू किया गया, कारण क्या है, कोई लॉबी है इसके पीछे या फिर विदेशी मुद्रा बचाने का अभियान, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है। आज चर्चा इसी विषय में। तो बहनों भाइयों, इस देश में गन्ने का जूस आप समझते हैं, देखा होगा आपने। गन्ने के जूस को ही एथेनॉल बोलते हैं, उसकी एक क्वालिटी को। गन्ने का जूस पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उसका नाम रखा है एथेनॉल। वो उसका केमिकल नेम है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े उन्हें पता होगा। तो एथेनॉल किस में मिलाया जा रहा है? पेट्रोल में। पहले ये 5% था, फिर इसे बढ़ाकर 10% किया गया और फिर 20% कर दिया गया। इस समय E20 बिक रहा है। E20 मतलब एथेनॉल 20% मिक्स। और फिर समझिएगा, एथेनॉल मतलब गन्ने के जूस की एक क्वालिटी। वो किस में मिलाया जा रहा है? पेट्रोल में। किस में इस्तेमाल हो रहा है? आपकी गाड़ियों में। ठीक है, ऊर्जा के तमाम स्वरूप हो सकते हैं। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल दुनिया के कई देशों में बिकता है, भारत में भी बिक रहा है, कोई नई बात नहीं। पर क्या भारतीय कार मैन्युफैक्चरर्स, भारतीय कार निर्माता, भारत में मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनीज ने क्या उस कंपैटिबिलिटी के इंजन्स और गाड़ियां तैयार की हैं? जवाब है नहीं। तो फिर जब आपके कार निर्माताओं ने, उनके लिए आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई और उन्होंने उस ग्रेड के इंजन या उस कंपैटिबिलिटी के टेक्नोलॉजी डेवलप करके उपभोक्ताओं को नहीं दी, तो पेट्रोल बहुत ही संवेदनशील ईंधन होता है, सबसे संवेदनशील ईंधन होता है। ATF वगैरह उसके बाद आते हैं। उसके इंजन में अगर कोई छोटी सी भी मिलावट हुई बहनों भाइयों, तो सीधा नुकसान पूरे इंजन को आता है, पूरा इंजन खराब होता है। सरकार कहती 4 लोग ऐसे लाओ, हजारों की तादाद में लोग सोशल मीडिया पे अपनी गाड़ियों के इंजन और सबूत दे रहे हैं। लेकिन जिनको मंदिर वाले नहीं मिल रहे हैं चोर, उनको ये कहाँ से मिलेंगे? ये भी एक बड़ा विचित्र बात है। तो लोग बेहाल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? बड़े आदमी को बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साल गाड़ी है, अगले साल ले ले, फिर ले लेगा, फिर ले, उसके पास फ्लीट है पूरी। बड़े आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? गरीब, मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास। बहनों भाइयों, एक गाड़ी खरीदने के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी कटौतियाँ करनी पड़ती, अपनी बहुत सी इच्छाओं को मारना पड़ता है, बड़ी तकलीफ़ें उठा के, बड़ी कास्ट कटिंग करके एक गाड़ी खरीदते हैं। उनके लिए वो गाड़ी किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी से कम नहीं है। और बड़े आदमी के लिए कोई मसला नहीं, बैंक लोन दे देता है, वो उठा लेता है। एक मोटरसाइकिल खरीदने में लोगों की ज़िंदगियां बीत जाती हैं। और उस मोटरसाइकिल में या उस सामान्य सी कार में जो इथेनॉल युक्त पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, वो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। मुनाफा कमा रही कार कंपनियां, मुनाफा कमा रही पेट्रोलियम कंपनियां, मुनाफा कमा रहे एथेनॉल बेचने वाले, शुगर लॉबी। और भुगत कौन रहा है? गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा का तबका, उच्च मध्यम वर्ग। बड़े वर्ग को न कभी कोई तकलीफ होती है, न थी, न है, न आगे होगी। भुगतना इसी समाज को पड़ेगा। तो एथेनॉल को 20% तक ले जाने के पीछे ऐसी क्या जल्दबाजी थी? सरकार के पास एक तर्क है कि हम जो ईंधन का आयात करते हैं, उसका 89% हम विदेशी मुद्रा खर्च करके मंगाते हैं। हमें बाहर से आ रहे ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। अच्छी बात है।
आप 20% क्यों कर रहे हैं? 30% एथेनॉल मिलाइए या एथेनॉल पे ही चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस तरह की पॉलिसी लाइए और कार निर्माताओं को या मोटरसाइकिल स्कूटर बनाने वालों को कहिए कि उस तरह के इंजन भी बना के दें। गरीब आदमी की क्या गलती है? मध्यम वर्ग की क्या गलती है? वो आप पर भरोसा किया, गया पेट्रोल भराने, आपने पेट्रोल की जगह उसको डाल दिया एथेनॉल उसमें। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ बहनों भाइयों, इसलिए मुझे पता है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पता है। आप गन्ने का जो जूस होता है, एथेनॉल होता है, इसमें मॉइस्चर होता है और आपके इंजन के लिए सबसे घातक है मॉइस्चर, मिलावटी पेट्रोल, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। यानी आप जो भोजन करते हैं वो भोजन न देके हम आपको मिलावटी कोई खाना दें तो आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित होंगे। आपकी इफिशियंसी घटेगी, बिल्कुल घटेगी। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे फिर भर्ती होंगे, आपका इंजन खुल जाएगा, मतलब हार्ट वगैरह, किडनी उडनी। उसी तरह गाड़ियों का है। तो एक लॉबी है इस देश में जो एथेनॉल को बेहिसाब प्रमोट कर रही है। अच्छी बात है, हमें वैकल्पिक ईंधन पे जाना चाहिए। दुनिया का हर मुल्क जा रहा है, आप भी जाइए, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। आप एथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचना चाहते हैं, वेलकम, स्वागत, बेचिए। लेकिन पेट्रोल पंप पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये E5 है, 5% मिला हुआ, E10 है, E20 है, सबके अलग अलग आप काउंटर्स बना दीजिए और वहाँ से लोगों को विकल्प दीजिए कि वो एकदम शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं या 5%, 10%, 20%, 30% चाहते हैं या सिर्फ एथेनॉल ही चाहते हैं। आप लोगों को चॉइस दीजिए ना। जैसे आप प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम डीजल की चॉइस देते हैं, तो एथेनॉल पे वो चॉइस क्यों नहीं दे रहे हैं? ये थोपा क्यों जा रहा है कि आपकी गाड़ी में हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे ही मिलाएंगे? और इनके सबसे बड़े पैरोकार नितिन गडकरी, उनकी तो बातें ही सुनिए। बहनों भाइयों, सरकारों को ऐसे कोई फैसले नहीं करने चाहिए जिससे आम आदमी को इतनी भारी तकलीफ से गुजरना पड़े। आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। आप पॉलिसी बनाते हैं, विदेशी मुद्रा बना रहे हैं, वैकल्पिक ईंधन, बहुत अच्छी बात है, सराहना। लेकिन ये जो हो रहा है इसके लिए 20 को कौन भुगतेगा? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो पहले साल भर में सर्विस के लिए जाती थी अब 6 महीने में जा रही। मोटरसाइकिलें कबाड़ हो रही हैं, इफिशियंसी घट गई है, जो माइलेज मिल रहा था जबरदस्त ड्रॉप हुआ है माइलेज। पहले 15 का एवरेज मिलता था, अब 8 का 6 का मिल रहा है। तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? भले ही आप मंत्रियों को, अधिकारियों को फर्क ना पड़े, क्योंकि उनको तो फ्री का मिल रहा है ना, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बिजली का रेट क्या है। तो आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पॉलिसी बनाते हैं, आपका टैक्स के पैसे हम भरते हैं, तो उन्हें नहीं पता है। लेकिन जो भर रहा है वो बहुत तकलीफ में है। तो एथेनॉल मिक्स ये जो पेट्रोल बिक रहा है, ये नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान, बेरोजगार, सैलरीड क्लास, छोटे रेहड़ी व्यापारी, मध्यम वर्ग, इनके लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि इसका निस्तारण करें। आप थोपे नहीं कोई चीज़, चॉइसेस मिलनी चाहिए। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। आम लोगों में ये शिकायत आ रही है कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस और माइलेज खराब हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां आएं और बताएं कि कितना एथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। सरकार क्यों निर्णय ले रही है? कंपनियां भी अपना ऐड दें कि इथेनॉल के साथ माइलेज ये होगा। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। There are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. No, but that's I tell you that is misreporting, misrepresentation, and I don't want to use stronger words. दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं,
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विनय कुमार सिंह है मेरे साथ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार यादव मेरे साथ मौजूद हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे, आज दो वीरेंद्र जी हैं, एक वीरेंद्र प्रताप और एक हमारे वीरेंद्र सिंह जी नेशनल हेड हमारे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो संजय सिंह जी, ऐसी क्या जिद सवार है कि आप एथेनॉल बेचकर हमारी गाड़ियों को नष्ट करा रहे हैं? पहले तो आपको ब्रजेश जी साहब नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। हमारे मित्र वीरेंद्र प्रताप सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत नमस्कार। देखिए, इस देश के अंदर एक लॉबी है जो देश की तरक्की नहीं देखना चाहती है। कोई भी अच्छा काम होगा तो उसमें विरोध करना, उसमें नैरेटिव बनाना उनका काम है। एथेनॉल आज से नहीं, ब्राजील, आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपने बताया C2H5OH केमिकल फार्मूला है, और खाली गन्ने से नहीं बनता है एथेनॉल, चुकंदर से बनता है, मक्के से बनता है, और आपके टूटे हुए चावलों से बनता है। 1,90,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एथेनॉल से बचाया है, विदेशी मुद्रा, जिसमें से 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में गया। अब एक लॉबी है जो देश में किसानों का हित नहीं चाहती है, वो किसान बिल आता है तो धरना देके बैठ जाते हैं। अब मैं बताता हूं ये लॉबी है कौन सी, क्योंकि लॉबी पे ही चर्चा होनी है। हमारे नितिन गडकरी जी का नाम बहुत खींच रहे हैं। अभी वीरेंद्र जी भाई साहब, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामला गया था, सभी जरा गौर से सुने, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हुए, वो जरूर बोलेंगे, उन्हीं के लिए सवाल है। एक विम्प डिस्टिलरी एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका की विम्प, वी आधा ना पा विम्प, और वो हाईकोर्ट जाती है और वो कहती कि साहब हम 9.90 करोड़ लीटर हमारी क्षमता है, और हम 3.92 करोड़ हमसे BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो भारत की सरकार की नवरत्न कंपनी है, पेट्रोलियम की बहुत बड़ी कंपनी है, वो 3.92 करोड़ खरीदती है। अब ये कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट कहता है कि भाई आपका 9.90 करोड़ रुपए क्षमता है, तो इस पे खरीद पर विचार करे BPCL। हाईकोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, कहता है विचार करे। अब BPCL सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है नहीं, ये कुछ नहीं होगा। अब मैं आज आपको सामने नाम उजागर कर रहा हूं, ये लॉबी कौन सी है और नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। इसमें तो इनके मालिक हैं विवेक शिवराम हब्बर, कांग्रेस के नेता हैं विवेक शिवराम हब्बर, उनकी ये कंपनी है। अब मानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया हाई कोर्ट को, कहने नहीं। अब ये नैरेटिव तो बनना ही बनना था ब्रजेश जी भाई साहब, ये तो बनना ही बनना। तो जो लोग अपनी गाड़ियों की खराब होने की कंप्लेंट कर रहे हैं, गाड़ी खराब नहीं हो रही। देखिए ब्रजेश जी भाई साहब, कोई गाड़ी मेरे पास भी है, मैं भी पेट्रोल से गाड़ी चला रहा हूं, 4 साल से है। मैं कंपनी का नाम प्रमोट नहीं करना चाहता हूं। तो 20% मिक्स हो रहा है, तो आपकी गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, बहुत सी ऐसी गाड़ियां। और रही बात, देखिए जहां तक ये एक चल रहा है, दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। पर एक बात बताओ आप, लेकिन जो कार निर्माता कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि 24 लास्ट तक, यानी दिसंबर 2024 तक जितनी भी गाड़ियां आई हैं, उनमें से कोई भी गाड़ी अभी E20 के लिए कंपैटिबल है ही नहीं इंजन। आपकी गाड़ी कब की है? आप सुनिए, मैं बताता हूं, इसी को आपने कब खरीदी थी? जी, B62 कंपैटिबल है, B64 वो भी है, और इवन यही नहीं, आपकी यूरो 1 यूरो 2 तक आई थी, वो भी चल रही है, बशर्ते कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट को सुनना था। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। थैंक यू सर, मैंने इसलिए बिठा रखा हूं, आज बिठा रखा हूं। बहुत शुक्रिया आपका सर। रुक जाओ, अब थोड़ा रुक जाओ आप। मैं दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, हमारे संजय सिंह की तो गाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लोग बेवजह का रोना रोते हो। देखिए, ये सरकार जो है, इसको आम जनमानस की दिक्कतों से, परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है? कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला तो नहीं चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने ले लिया हो, चंदा ले लिया हो, चंदा के एवज में जो है ये ऑटोमोबाइल कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही हूँ। भाई जिस तरीके से मनीष कश्यप और सारे लोग हैं, भाई संजय भाई की गाड़ी न मालूम कौन सी है, कहाँ से इन्होंने इंपोर्ट कराई है, कि इनको, जबकि
E20 यही एथेनॉल है, कब से देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप आप कृपया आप सुन लें, continue आप करें। हमारी बात को भी आ जाने दीजिए। दिक्कत है तो आप जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी संजय भाई, उस दिन से जनता जो है सिर्फ दिक्कतों का ही सामना कर रही है। तो हम समझते हैं कि जैसा कि आपने कहा ना कि आप क्राइटेरिया क्यों नहीं सेट कर देते हैं कि जिसको E10 लेना हो, E5 लेना हो, E20 लेना हो, या फुली एथेनॉल ऑयल लेना हो, चॉइस मिलनी चाहिए, चॉइस कोई मिलनी- चीज जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं? जब भाई जो कैपेबल होगा, आपसे माइलेज कम हो रहा है, आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे वीरेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन के। नहीं, आप इनको पेट्रोलियम कम एथेनॉल डीलर बोलो। इनका नाम नहीं, बदलेगा अभी। नहीं ब्रजेश भैया, ये देखिए है ना? पेट्रोलियम एसोसिएशन हाँ, के आप बेचते पदाधिकारी भी हैं, लेकिन इनको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। अभी इन्होंने कहा कि मक्का, खेती, किसानी, भाई जब अनाज और गन्ने की वो होगी तो आप इस चीज की गारंटी लोगे कि अनाज के दाम नहीं किसकी बढ़ेंगे? गाड़ी खराब हो रही, जरा उदाहरण के साथ बताओ तो सही, कहाँ लोग परेशान हैं? संजय सिंह ने चुनौती दी कि किसी की नहीं खराब है। लोग हम बता रहे हैं ना आपको, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है मानक के अनुरूप क्यों नहीं बता रही कि ये गाड़ी मानक के अनुरूप आप क्या है? चाहते हो कि चॉइस दी जाए? बिल्कुल चॉइस दी जाए, कैटेगराइज की जाए कि All right, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूँ इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, किसकी गाड़ी खराब हो गई जो आप लोग इतना विचलित हैं? और संजय सिंह तो बता रहे हैं कि आप ही लोगों के नेता की कंपनी है। नहीं, हमारे नेता की कंपनी है, अगर वो गलत काम कर रही है तो उसको जाकर के सजा दे दो, हम कहाँ रोक रहे हैं? एक आदमी के नाम पर अगर पूरी क्या नाम एथेनॉल लॉबी को जो 99% नितिन गडकरी के पास में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में है, 1% अगर हमारा कोई नेता, तो उनको भी उन्हीं के साथ लपेट लो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें देखिए, कितना भद्दा मजाक करते हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंजन उसके अनुरूप हो एथेनॉल के, आप बात कर रहे हैं कि लोगों के पास चॉइस हो, आप बात कर रहे हैं E5, E10, E20 रेट हो। ये कर क्यों रहे हैं, इसको असलियत में समझ लीजिए। ये लूट की छूट दे रहे हैं। इन्होंने कहा था एथेनॉल मिक्स E20 आप दीजिए और इंजन वैसा दीजिए और एथेनॉल का रेट आप रख दीजिए 50 रुपए। भाई नितिन गडकरी ने तो कहा था एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है 15 रुपए लीटर में हम देंगे, 110 रुपया लीटर में दे रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल 150 रुपया, 170 रुपया। और उसके बाद एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को पाकिस्तान के प्रीमियम पेट्रोल से ये लोग कंपेयर करेंगे और कहेंगे पाकिस्तान में इतना महंगा, हिंदुस्तान में इतना सस्ता। तो इस तरीके की जो भाषाई आतंकवाद करते हैं ये लोग, बौद्धिक जुगाली करते हैं, बौद्धिक दरिद्रता दिखाते हैं, ये बड़ी खराब चीज है ब्रजेश भाई। हमारा ये कहना है कि आप सीधे सीधे से लोगों को अवेयर कीजिए। जिसको एथेनॉल मिक्स पेट्रोल चाहिए वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ले। जो गाड़ी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल चला सकती है उस गाड़ी में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पड़े। जो गाड़ियां पुरानी हैं हमारी, जो हमारे गिग वर्कर्स की हैं, जो हमारे आपके पत्रकार मित्रों की हैं, जो कैमरामैनों की गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनमें कौन सा B62 B64 आ रहा है? वो तो बेचारे जो 10 साल पहले गाड़ी लिए थे वो तो प्योर पेट्रोल से चलाएंगे। तो आप कहिए कि भाई 170 रुपया लीटर पेट्रोल लो। आप समझिए बात को, ये मूल रूप से आई वॉश कर रहे हैं, लुटेरे हैं ये लोग। पहले इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और 32 रुपए ये आपके विचार हैं कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, अब मैं आपको या पब्लिक फीडबैक है? आप ये सिर्फ आपका स्टेटमेंट है? नहीं सर, आप मैं तो हमेशा जनता में रहता हूं। आप जानते हैं सुबह लेकर 8 बजे से लेकर के और अभी रात 8 बजे तक जनता के बीच में रहता हूं सर। आप एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, संजय भी हमारे मित्र हैं, ये जितने लोग हैं, ये लोग अगर अपनी आंख नहीं खोल पा रहे हैं तो मूल रूप से ये सूत्र नहीं सर। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके यहां पे अभी नहीं, आपने बाकी सारी बातें उठा दी, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। तो शुतुरमुर्ग की तरीके से सर जमीन में गाड़ने से आंधी नहीं खत्म होगी। पूरे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, इंडस्ट्री नहीं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक नई बर्बादी का दौर नितिन गडकरी और शुरू करने वाले हैं मोदी जी के सहयोग से। वो अभी तक डीजल गाड़ियां बची हुई थी, अब डीजल गाड़ियों में भी आइसोब्यूटॉल करके ये लोग डालेंगे, वो भी एथेनॉल का ही बड़ा भाई है। बहुत सुंदर। तो ये जो अब तक तो पेट्रोल गाड़ियों को बर्बाद किया, इनका 3 नाम, अब ये डीजल गाड़ियों को भी बर्बाद करेंगे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को सर आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी गाड़ियों को जो बर्बाद करेंगे मौजूद हैं, तो पूरा देश बर्बाद होगा। जो अध्यक्ष हैं क्योंकि पेट्रोलियम डीजल पर इथेनॉल डीलर्स पूरे देश की अर्थव्यवस्था एसोसिएशन के। सर बहुत धन्यवाद। तो वीरेंद्र जी, आप लोग को
आप पब्लिक को अवेयर करते हो अपने पेट्रोल पंपों पे कि इसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है? लोगों को मालूम है? लोगों को बताया जाता है, लेकिन भाई साहब परेशानी तो आमतौर पे हो ही रही है कि जो लोग अभी हिंदुस्तान में किसी तरह से आप जो भी कह लीजिए इतना जागरूक नहीं है, क्योंकि इथेनॉल का एक प्रॉब्लम ये है कि वो जब मॉइस्चर के या पानी के संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक वो इथेनॉल पानी के रूप में परिवर्तित होता है और नीचे बैठ जाता है। तो अंतोगत्वा वो ग्राहक जो है सबसे पहले पेट्रोल पंप वाले से ही लड़ता है, उसी को चोर कहता है। पहली गाली तो आपको पड़ती वो होगी ना कि निश्चित मिलावटी कर पेट्रोल पड़ती दे है, दिया। लेकिन ये इथेनॉल का प्रयोग एक आज ही रातों रात नहीं हो गया कि नितिन गडकरी जी आज आए और आज ही उन्होंने शुरू कर दिया। इथेनॉल कांग्रेस के समय से ही 1% 2% से भले शुरू हुआ, लेकिन इसका उपयोग 2018 के बाद थोड़ा 2014 में ना ये 1.5% से शुरुआत हुई थी। जी, 2014 में तो आ जी। गए थे ये लोग ना, 13 में सर ये स्टार्ट ठीक है। हुआ और तो 14 1.5% मिक्स जी, होता था। जी। अब आप बढ़ा के तो कितना वो लाए? 20% तक मैं आया है। कहता हूं कि 100% लेकिन इथेनॉल बेचो, लेकिन मेरी बात सुनो, इंजन वैसा बना दो, आप बेचो। लेकिन भाई साहब इसमें बताओ जो तो है सही। ना, आप थोड़ा सा देखिए कि चाहे टोयोटा का हो चाहे अपना मारुति का हो। मैं आज देख रहा था कि टोयोटा ने दिया है कि उसने 5 करोड़ गाड़ियों पे किया है टेस्टिंग और इन्होंने दिया है 3 करोड़ गाड़ियों पे, और उन्होंने कहा इथेनॉल से गाड़ी के इंजन पर कोई फर्क नहीं है, माइलेज पर उन्होंने फर्क माना है। और देश की उन्नति के लिए या देश के हित के लिए, किसानों के लिए। अच्छा, अगर आप ये कहीं पर बताओ, आपके प्रयोग पेट्रोल होता- पंप पे ये चॉइस है हमारे पास, अगर मैं पेट्रोल लेने आऊँ कि मुझे शुद्ध पेट्रोल चाहिए 5%, 10% या 20% इथेनॉल मिक्स, आप चॉइस देते हो या नहीं देते? 100% पेट्रोल पे तो मैं जो कि सत्य ही बोलूँगा कि 100% पेट्रोल पंपों पे अभी ये सुविधा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे Thank you, आपको प्रीमियम और वो पेट्रोल प्रोफेसर विनय मिलेगा कुमार सिंह मेरे साथ और आप मौजूद हैं, खरीद फैकल्टी सकते हैं। आप केमिस्ट्री के लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। तो बताइए जनता को कि ये इथेनॉल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों की कुछ भ्रांतियां हैं उसको दूर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी भ्रांति, पहले इथेनॉल बताओ सर, व्हाट इज इथेनॉल? देखिए इथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH, ये जनरली जो है, जब जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि गन्ने का ही ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, जब गन्ने से जो है हम लोग इसका फर्मेंटेशन करते हैं तो जो है हमारा इथेनॉल बनता है। Okay. ये चुकंदर से भी बन सकता है, बाकी चीज़ों से भी बन सकता है। तो भारत में इथेनॉल अधिकतर ये गन्ने से बनता गन्ने है। से बनता है और राइस से बन सकता है, चुकंदर से बन सकता है। तो यहाँ लेकिन जो इथेनॉल इंडिया में बनाया जा रहा है वो इन जनरल जो है वो गन्ने से ही बन रहा है। तो गन्ने का जो है जब हम किडवन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसके बाद जो है ये इथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट जो है उसका निकलता है। ओके। तो लेकिन जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे जो पेट्रोल भी है, वो पेट्रोल जो है सिंपल कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। इसमें आपका जो है एनहेक्सेन भी होता है, आइसोऑक्टेन भी होता है, एनहेप्टेन भी होता है, जाइलिन भी होता है, यानी कई कंपाउंड का जो है ये मिक्सचर है पेट्रोल। और जब हम इसमें जो है इथेनॉल की मिक्सिंग करते हैं, तो इथेनॉल की मिक्सिंग करने से क्या होता है कि ये भी इसमें मिल जाता है। तो ये एक तरह से जैसे 4 कंपाउंड, 4 जो है केमिकल मिलकर बना था, या 5वां केमिकल इसमें मिलकर बन गया। तो इथेनॉल मिलाने से इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अभी तक जितना पैनलिस्ट लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कि इथेनॉल मिलाने से जो है इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होता है इथेनॉल के हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से। इथेनॉल का नेचर क्या होता है कि वो मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करता है, ये एटमॉस्फेयर से हो या फिर कहीं से भी, अगर जब भी एटमॉस्फेयर तो में जो भी, मॉइस्चर और पानी तो इंजन के लिए खतरनाक चीज़ हाँ, है ना? लेकिन अगर आपका जो है टैंक जो है सील पैक है तो वहाँ किसी तरह का जो है मॉइस्चर नहीं जाएगा। लेकिन जो है अगर आपका जो है टैंक का जो है सील पैक नहीं है, वहाँ पे जो है मॉइस्चर जा रहा है या फिर ओपन है, इंजन में क्या क्या खराबी आती है? तो इंजन में जनरली जो है अब जैसे वाटर जाने से क्या होगा, जाने से जो है आपका जो है रस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। बहुत से जो है ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन के जो प्लास्टिक के या मेटल्स के होते हैं, जो अगर बहुत देर तक जो है वाटर के संपर्क में आएंगे तो वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, या प्लास्टिक होगा तो उसमें भी खराबी आएगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर जो है वो वाटर जो है आपके इंजन में बना हुआ है, टैंकर में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके इंजन को जो है वो ख़राब करेगा। तो ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर यहाँ कोई इथेनॉल का विरोध नहीं कर रहा, यहाँ कह रहे हैं इथेनॉल आप 100% यूज करो, नो प्रॉब्लम।
इंजन बनाओ ना। हाँ, मेन यही है कि जैसे हमने कि गाड़ी खरीदी, जैसे आप प्रोफेसर हो जी। एक लिमिटेड सैलरी पे फैमिली चला रहे हो ना, कौन सी गाड़ी रखे हो? हाँ, मारुति गाड़ी रखे हुए कौन हैं। सी? अब पेट्रोल है? पेट्रोल गाड़ी है। अब सोचो खराब हो गई तो आपको दूसरी खरीदने में टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सैलरी क्लास हो ना, आपकी एक लिमिटेड आमदनी है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था तो कोई E5 अनाप से, शनाप पैसा तो है नहीं कि है? हाँ बिल्कुल सही, नहीं होगा। E5 से स्टार्ट हुआ था तो E जो है यहाँ पे इथेनॉल को रिप्रेजेंट करता है। E5 से E10 पे आए, E10 से हम E20 पे दुनिया जा के रहे और हैं। मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्होंने अपने इंजन की कंपैटिबिलिटी वैसी रखी है। हाँ, पहले इंजन को जो है कंपैटिबल बनाएंगे, उसके बाद Yes. जो है इसको थोड़ा सा ये मैं implement कह रहा हूँ, करेंगे आप तो ज़्यादा चॉइस बेटर होगा। दीजिए ये तो कि आपकी हम बात सही है। अपनी गाड़ी में हम शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं, हम 150 रुपये देने को तैयार है, हमें दे दो। ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हो 20 ही लो, हम 5% लेना चाहते हैं मान लो, तो हमें चॉइस दो। ये हाँ, हमारी जैसी कैपेसिटी हो हम ऐसा ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत। लेकिन इथेनॉल मिलाने से जो है किसी भी तरह का जो है इंजन में कोई खराबी नहीं होती है। बस मॉइस्चर और नहीं हो आता है, सकती ये मानते हो आप? लेकिन वो मॉइस्चर जो है अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लॉन्ग टर्म में जो है बहुत खराबी शुक्रिया आएगी। आपका। मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव को आमंत्रित करता हूँ, ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो बताइए कि अगर मॉइस्चर आता है इंजन में किसी भी गाड़ी में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर, मॉइस्चर आने के कारण क्या होगा कि हमारी इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम सबसे पहले हो जाएगी। इंजन स्टार्ट जो हमारे करने की प्रॉब्लम होगी वो मॉइस्चर अगर आएगा तो? मॉइस्चर आएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। और सेकेंडली जो कोहेसिव नेचर होता है जो एथेनॉल का, कि जो टैंक वैंक और एथेनॉल हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के लिए, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो जो पुरानी गाड़ियों में भी देखा जा रहा है कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि कचरा जम जा रहा है उसके अंदर, टैंक के अंदर कचरा आ जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं तो पहले से कार्बन उस पाइप के अंदर डिपॉजिट रह रहा है, और चाहे टैंक में कुछ पहले से ही डिपॉजिट रह रहा है। जो जब हम लोग एथेनॉल का यूज कर रहे हैं तो यूज करते वक्त एथेनॉल एक तरह से क्लीनिंग एजेंट का वर्क करता है, तो वो सारा कचरा वो साफ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि फिल्टर जो है जल्दी जाम हो जा रहे हैं, जो फिल्टर हैं वो चोक हो जा रहे हैं। हॉस पाइप चाहे फ्यूल पाइप, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मेनली पुरानी गाड़ियों में मेनली हो रहा है। जो आजकल जो नई गाड़ी आ रही हैं तो उसके लिए एथेनॉल उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। 2025 के पहले की जो गाड़ी हैं, हाँ, उनमें मैं अधिकांश में ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ। जिस तरह के ऑनलाइन मीडिया में लोग अपने अपने इंजन खोल के दिखा रहे हैं, नहीं, लोग जैसे कई लोग ऐसे भी दिखा रहे हैं कि वाटर अलग हो जा रहा है और एथेनॉल अलग हो जा रहा है। तो ये तो जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि उसको स्टोर, सर ने जैसे हमारे कहा कि जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं एथेनॉल को यानी फ्यूल को, ब्लेंडिंग फ्यूल को, तो स्टोर करते वक्त कहीं ना कहीं से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। चाहे किसी गाड़ी में आपने अगर फ्यूल, अगर मॉइस्चर ना आए, हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी जैसे पुरानी जो गाड़ियां हैं तो उनमें जो कुछ हमारे सीलेंट होते हैं जो सीलिंग के लिए होते हैं इंजन में, और जैसे हॉस पाइप्स हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं जिसमें प्लास्टिक्स यूज हो रही हैं, तो उन गाड़ियों में अभी भी थोड़ी वो प्रॉब्लम अच्छा, रहेगी। गाड़ी इस्तेमाल करने वालों, आज मैं डिबेट करने आ रहा था तो मैंने करीब बहुत लोगों से बात की, तब जितना मैक्सिमम कर सकता था 2-2.5 घंटे में, आम आदमी से लेके खास आदमी सबसे। 2 प्रॉब्लम कॉमन लोगों ने बताई। पहला, माइलेज बहुत ड्रॉप हो रहा है। पहले जो मोटरसाइकिल 50 का एवरेज 60 का देती थी, वो अभी 30 का, 25 का, 40 का ऐसे दे रही है। इतना ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ये जो समस्या बता रहे हैं लोग, हमें तो लोगों की बात पर यकीन करना है ना, आम आदमी झूठ क्यों बोले? हम मान लेते हैं कि ये बात सही है। अगर एक पहली शर्त, यानी माइलेज में बहुत तेजी से ड्रॉप है, जो कि कंपनियां भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि माइलेज में ड्रॉप। दूसरा, गाड़ी का पिकअप में बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बहुत थोड़े से पिकअप में गाड़ी चलती थी, अभी क्या है, आपको ज्यादा पिकअप लेना पड़ रहा है। तो ये ऑब्वियसली आएगा, यानी इंजन पे जोर ज्यादा है, आपका हार्ट रेट मतलब ज्यादा बढ़ गया टाइप में, ये बात है। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, एथेनॉल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो एक होता है, ईंधन शक्ति कैलोरीफिक वैल्यू, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, नियर अबाउट हाफ हो जाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब बर्निंग करेंगे तो हमारी एनर्जी कम जनरेट होगी। जब एनर्जी कम जनरेट होगी तो उसी हिसाब से हमको इफिशिएंसी भी मिलेगी इंजन की। तो नियर अबाउट अगर हम देखा जाए तो 20% अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो हमारे जो एवरेज में 7 to 8% कम आना चाहिए, जिस तरह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम भाई 8 से 10% के माइलेज में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि वो
20% ही मिक्स हो रहा है। जो उसकी ऊर्जा जनरेट करने की क्षमता है वही कम होती चली जा रही है। तो अच्छा, एथेनॉल को हम गन्ने का जूस कह सकते हैं आसान भाषा में? नहीं, एथेनॉल एक तरह से डिस्टिलेशन करके बिल्कुल डिफरेंट चीज है ये। अरे वजह अच्छी क्वालिटी का गन्ने का जूस कह लें, और क्या। तो आम आदमी को समझाने के लिए है, नहीं, अब कोई फार्मूला थोड़ी समझेगा भाई, कोई केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं। गन्ने का फार्मूला जो है प्योर शुगर होता है वो, ओके। और ये जो है इथाइल अल्कोहल होता है। तो शुगर से ही इथाइल रिफाइंड फॉर्म होता है। रिफाइन क्या, उससे ही गन्ने के जूस का एक फॉर्म। हाँ, जो गन्ने के जूस से ही बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये परेशानी है, इनको लगता है मैं अपनी बात जबरन बना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग एक खुली चर्चा कर रहे हैं, सबका पक्ष आना चाहिए। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए, हमारे नेशनल हेड हैं, वो आम लोगों के बीच बहुत रहते हैं। आप वीरेंद्र जी बताइए, ये एथेनॉल वाला क्या मसला है और ये लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण है, या सिर्फ प्रोपोगेंडा है, एक लॉबी है जो इस तरह का विवाद पैदा कर रही है? देखिए, एथेनॉल से गाड़ियों में समस्या तो आ रही है, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां कहती हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ये समस्या है, नई गाड़ियों में ये समस्या नहीं है। लेकिन एथेनॉल की वजह से गाड़ियों के एवरेज घटे हैं, इसकी भी चर्चा काफ़ी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो VS6 जिसको ये कहते हैं कि 2023 के बाद जो गाड़ियां आई हैं उसमें E20 एथेनॉल कंप्लायंट लगा हुआ है, इसलिए उनमें ज़्यादा खतरा नहीं है। ये बात हर पढ़ा लिखा तो आदमी जानता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं ब्रजेश जी कि मिलावटखोरी का यह स्वर्ण काल चल रहा है। जहाँ चाहो वहाँ मिलावट करो, चाहे दूध मिलावटी लो, चाहे पनीर लो, चाहे मिठाई लो, चाहे आटा लो, चाहे सब्जी लो, सब में मिलावट है। और अगर इस देश में हर आदमी के शरीर के इंजन में मिलावट घुस गई है, तो गाड़ी के इंजन में अगर थोड़ी मिलावट हो गई तो हल्ला मचाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि खान पान ही मिलावट है। तो वो तो बोल नहीं पाती गाड़ी कि हमें मिलावटी चीज़ पिलाई जा रही है। दूसरा, एथेनॉल को लेकर एक बड़ी अफवाह ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन और ये पेट्रोल कंपनियों द्वारा उड़ाई जा रही है। अगर एथेनॉल 100% लागू हो गया तो ये पेट्रोल पंप सब बंद हो जाएंगे, दाम घट जाएंगे, ये भी समस्या आ सकती है। और आज जो एक चीज़ अच्छी है कि शराब जिस चीज़ से इस देश में शराब बनाई जा सकती है उस चीज़ से एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। तो शराब की फैक्ट्री हर ज़िले में लगी हुई है, लगाई जा सकती है, ऐसे एथेनॉल की फैक्ट्री लग जाएगी। बस ये है कि जब सारा गन्ना एथेनॉल खींच ले तो फिर चीनी के संकट न पैदा हो जाए। सरकार कहे कि अब चीनी आयात करे पड़ेगा क्योंकि सब गन्ना तो एथेनॉल में चला जा रहा है। ऐसे एक नेता थे मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने विधान परिषद में कहा कि जब पानी से बिजली बनाने का प्रस्ताव आया हाइड्रो पावर का, तब उन्होंने कहा कि भाई जब पानी से सब बिजली निकाल ले वो तू लोग तो पनिया में आखिर बचे का हो। तो वैसे हाल है कि इस देश में एथेनॉल को जब 100% या तो उसके हिसाब से गाड़ी बना दी जाए, और जिस चीज़ के लिए हम प्रशिक्षित नहीं हैं, जिस चीज़ पे हम आदी नहीं हैं, वो चीज़ें लागू कर देती है सरकार, उसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है। ये बात सही है कि अभी पेट्रोल वाले परेशान हैं, आगे डीजल वालों को भी कुछ इस तरह का तैयारी चल रही कि उनको भी सम्मान दिया जाए। सम्मान दिया जाए मतलब? सम्मान मतलब मिलावट वाला कुछ आइटम लाया जाए जिससे मैं सोचा कोई माल्यार्पण कार्यक्रम होगा कि एथेनॉल वाला लोगे तो माला पहनाएंगे वीरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, दुनिया तेल की आदी हो चुकी है और इसी आदत की वजह से कुछ वाले देशों ने, कंपनियों ने इसका फायदा उठाया। अब या तो आप वैसे इंजन तैयार कर दीजिए जो पानी से चल सके, पानी लोग लहरा लेंगे, क्या समस्या है।
लेकिन अगर एथेनॉल से 100% गाड़ियां चलने लगी या 20% चल रही हैं तो उसका पेट्रोल डीजल का रेट क्यों नहीं घटा रहे हैं आप? अगर 20% एथेनॉल पेट्रोल में है तो फिर उसका लाभ भी तो मिले जनता को। वो रेट नहीं घटाते, ये सूचना जरूर दे देते हैं। और आजकल मोटरसाइकिल और कार वाले सब परेशान हैं। अच्छा, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कह रहे थे कि चाहे 500 रुपया पेट्रोल हो जाए हम लेंगे, और अब उनकी भी गाड़ी फंसेगी इसमें। तो महंगाई कम नहीं हुई, मिलावट एथेनॉल की अलग हो गई, लाभ जो है कंपनियों को मिला, आम आदमी लाभ से वंचित है। अभी कहा गया कि एथेनॉल पर्यावरण के बड़ा अनुकूल है, यानी कि उस कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, बड़े फायदे गिनाए गए। लेकिन समस्या जब आती है, विपक्ष ये सवाल उठाता है कि अधिकांश एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र की हैं, बड़े बड़े नेताओं की हैं, उसमें एनसीपी के भी नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं। तो ये पूंजीपतियों ने इस सब चीज़ों को पहले भांप लिया, इसका मतलब जो शुगर फैक्ट्री वाले लोग हैं। इसीलिए ये बात आई। सरकार कहती है कि किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है इससे, मोटरसाइकिल चाहे चलें चाहे ना चलें, अगर फायदा हो रहा है भाई तो कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले वक्त में भारत सरकार को ये बात ध्यान रखनी होगी कि इंजन में उसी हिसाब से परिवर्तन करे। वैसे एक जानकारी ये बताती है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 5 से 10% इथेनॉल का इस्तेमाल होता है मिश्रण में, और वहाँ के इंजन उस तरह के गाड़ियों में विकसित किए गए हैं। दी जाती है कि आपको कौन सा वाला चाहिए। हाँ, यहाँ तो वीरेंद्र प्रताप जी के पंप पे जबरन दिया ही जाए, वही लेना ही और कोई विकल्प नहीं। देखिए, कहते हैं कि जुबान में कड़वाहट जरूर है मगर किरदार में कोई मिलावट नहीं है। तो हमारे सिंह साहब पेट्रोल शुद्ध बेचते हैं, अब जो मिलेगा वही तो बेचेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है कि जब मिलावट का ज़माना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसी पे 4 लाइन आपको सुनाऊं कि चारों ओर मिलावट हो रही, अब जहर भी मिलता शुद्ध नहीं, सोने में मिलावट जग जाहिर, दूध में मिलावट सब कोई जाने, अब पानी भी मिलता शुद्ध नहीं, हर कोई बढ़ाता रिलेशनशिप को, पर खून भी अब मिलता शुद्ध नहीं, हर खाद्य पदार्थ मिलावट युक्त, नित नई बीमारी फैल रही, अब चहुओर मिलावट हो रही, अब विष भी मिलता शुद्ध नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा राउंड शुरू करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी की कुछ जल्दी, उन्हें जाना है तो मैं उन्हें पहले बुला लेता हूं ताकि वो अपना पक्ष रखकर फिर जा सकते हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और ये स्पष्ट करिए कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आरोप लगाया कि इथेनॉल की जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग है ना, ये आप लोगों के कार्यकाल में शुरू हुई थी, यानी जब UPA 2 थी। बिल्कुल की थी, हम मानते, हमने 1.5% किया था, हमने 25% नहीं किया था ना। 1.5% में आज भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, 5% में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं। 5% से जब ऊपर इंजन आएगा सर, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तब आपको स्पेसिफिकल इंजन चाहिए होते हैं। अब जब आप 20% मिला रहे हैं, अब आप 25% मिलाने की बात कर रहे हैं, या तो इंजन भी बदलिए और पेट्रोल को भी सस्ता कीजिए। और जो पर्यावरण का लोग ढोंग रच रहे हैं कि पर्यावरण का ये अनुकूल है, तो मैं उनको ये बता दूं, जो लोग किसान परिवार के बेटे हैं वो जानते हैं कि जब एथेनॉल मिक्स, जब आप गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे, तब आपको लगभग 5,000 से 10,000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए चाहिए।
तो अब ये संजय जी, पर्यावरण आऊंगा, आप के ही को समझ अनुकूल लेंगे। है हाँ, इनको या बोलिए। पर्यावरण के विपरीत है, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी क्या चाहती इसका है? फैसला मैं इस विद्वान परिषद पर छोड़ता हूं। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि इंजन उसी के हिसाब से बनाएं, और पेट्रोल अगर आप मिक्स दे रहे हैं, मिलावटी पेट्रोल दे रहे हैं, तो मिलावटी पेट्रोल का रेट लीजिए। पेट्रोल धन्यवाद, को बहुत 50 शुक्रिया रुपए कर आपका। दीजिए एथेनॉल मिक्स वाले मैं आपका आभार को। और प्रकट वीरेंद्र करता हूं। प्रताप जी तो हमारे, हाँ, वीरेंद्र प्रताप जी तो हमारे बैठे हुए हैं, ये भी भाजपा के ही सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें क्या ये क्या तो बीजेपी अब का मतलब सदस्य दो-दो होना, भाजपा के लोग पेट्रोल आएंगे तो बेचना भाजपा अलाउ की नहीं है बुराई क्या? थोड़ी करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, नहीं, बिल्कुल अगर है। आपकी ये पार्टी की ईमानदार सरकार की पेट्रोल ये पंप पॉलिसी व्यवसायी है है, सर। कि हम इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे, 20%, 25%, 30%, जो भी। लेकिन उसके पहले कार निर्माता कंपनियों को या बाइक बनाने वाली कंपनियों को ये स्पष्ट निर्देश हो कि वो वैसे इंजन उतनी कंपैटिबिलिटी के बनाएं। पॉइंट नंबर 2, लोगों को ये चॉइस होनी चाहिए कि वो E5, E10, E20 या शुद्ध पेट्रोल। इसको देने में आपको क्या परेशानी है? देखिए विजय जी, भाई साहब, पेट में बहुत चीजें आई हैं। एक आ रही है मिक्सिंग के ऊपर। तो हमारे मित्र जा रहे हैं डिबेट छोड़ के, सुरेंद्र राजपूत जी, इनके समय में केरोसिन ऑयल पेट्रोल में और डीजल में मिलाया जाता था। मोदी जी की जब सरकार आई तो केरोसिन खत्म ही कर दिया, तो मिक्सिंग तो बंद हो गई। यूरिया में मिक्सिंग होती थी, मोदी जी ने कहा नीम यूरिया बनाएंगे, तो वो भी मिक्सिंग बंद हो गई। तो इस देश के अंदर ईमानदारी से अगर देश के हित की बात करनी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनका इटालियन इंजन है ना, वो भारत का इंजन B6 नहीं चाहते हो, वो यूरोप का इंजन चाहने वाले लोग हैं। अरे आजकल आप लोग को भी इटालियन काफी पसंद आ रहा है। एक बात विजय जी भाई साहब, इटली का इंजन नहीं चलेगा यहाँ, ये भारत का अपनी शुद्ध अपनी इंजन फोटो चलने वाला है यहाँ। वायरल करते हैं। दूसरी बात, अभी बात आ रही है कॉम्पेटेबिलिटी की। 2023 से इंजन बन रहे हैं इस देश के अंदर। अभी मैं एक और डिबेट छेड़ना चाहता हूँ। नहीं, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे कि आप एक चॉइस क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? ये नहीं, चॉइस है कहाँ है? और अगर देश हित में, सुनिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, कहाँ पानी इकट्ठा हो रहा भाई इंजन में, कहाँ पानी इकट्ठा हो रहा इंजन में एथेनॉल से? आप छोड़ दीजिए इंजन को, आप चॉइस दीजिए ना। नहीं, चॉइस क्यों भाई? चॉइस नहीं, अभी तक E10 था, आ गए, एथेनॉल चॉइस नहीं देंगे। मैं एक आप 3 लगा दो, क्या बोलते हैं उसको जिसमें पेट्रोल निकलता है, आउटलेट को क्या बोलते हैं? डिस्पेंसिंग यूनिट। आपकी जो डिस्पेंसिंग यूनिट है संजय जी, जो पेट्रोल पंपों पे लगती है, उस पे 2 ही तो बढ़ाने, एक E5 कर दो, एक E10 कर दो, एक E20, एक शुद्ध पेट्रोल। मुझे ये समझ, ब्रजेश जी साहब, आप भारत के सबसे विद्वान पत्रकारों में है, मुझे आप ही एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और हमारे 2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हैं, E10 था तो दिक्कत नहीं थी इस देश के अंदर, वो हमारे मित्र चले गए। सबसे बड़ी लॉबी तो शुगर लॉबी महाराष्ट्र में शरद पवार जी की है, वो सबसे ज्यादा शुगर मिल उनके हैं। गडकरी जी का नाम लिए उछाले घूम रहे हैं ये लोग। मैं जो बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा सवाल समझिए। मेरा सिर्फ 2 सवाल है कि क्या इंजन आप उस कंपैटिबिलिटी के बनाएंगे, मैंने कहा, पहली चीज। दूसरा चॉइस दे दीजिए, बात खत्म। इसका जवाब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं। ऑलराइट, दीपक रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए, ये जो 2 बातें मैंने संजय जी से कही, इसमें क्या गलत है? बोलो। देखिए, इंजन ठीक करो और चॉइस दे दो, बस बात खत्म। आप 100% इथेनॉल बेचो, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए दीपक जी। आदरणीय विजय जी, पूरा खेल जो है चंदा दो धंधा लो और जनता को परेशान करो। शरद पवार जी से ले लो, प्लीज। नितिन गडकरी का फैक्ट्री बंद करा दो, इनकी भी फैक्ट्री बंद करा दो, आप शरद पवार, इनकी दोनों फैक्ट्री बंद करा दो। आप अपनी बारी में बोलिए, इनको बोलने दे, आप बोलिए। ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को इटली से बड़ा प्यार है, मेलोडी है चॉकलेटी। बिल्कुल मेलोडी है चॉकलेटी। किसी के बारे में ऐसी क्यों? नहीं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, जाने दें, आप हम तो मेलोडी का प्रचार कर रहे हैं। आप एथेनॉल पे रहे सर, एथेनॉल नहीं, प्यार किसको किससे कितना है, मैं देखिए, हम ये कह रहे हैं आप E20 नहीं, आप E50 जो है आप बेचो, लेकिन आप मानक निर्धारित कर दो। और आप जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज को आप बताओ कि आप जब ये इंजन इस तरीके का तैयार करोगे, उसके बाद हम E20 इथेनॉल ऑयल वाला मिक्स वाला हम बेचेंगे, या E10 वाला बेचेंगे, E5 वाले बेचेंगे। उस कैटेगरी का वैसा इंजन तो आप बनाओ कि जो उस मानक के अनुरूप वो बने, मानक के अनुसार वो बने। जनता तो बेचारी परेशान हो रही है। देखिए, इनका पूरा जो है मंशा है, इनकी पूरी मंशा है, संजय भाई, आप पूरा करें। मेलोडी है चॉकलेटी। सर आप बोलो, सर आप ऐसे इथेनॉल पे रहो, आम आदमी की प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो।
तो हमारा ये कहना है कि आप उसको कैटेगराइज कर दो। इनका देखिए, इनका मूल मंद, इनका मूल सिद्धांत, Thank you, इनके sir. दिल में यही है कि किसी तरीके से मोबाइल कंपनीज को, चूंकि जैसा कि सबने Thank you, बताया कि पुरानी गाड़ियां जो उसमें सीज हो रहे, Okay. इंजन सीज हो रहे हैं, वीरेंद्र तो आदमी प्रताप जी। जाहिर सी बात है नई Thank गाड़ी you, हो sir. पाएगा। वीरेंद्र प्रताप जी, हर एक आम ग्राहक को यह हक है कि अपनी चॉइस कर ले। हम ताज होटल में खाएं, चाहे आर्यन में खा लें या ठेला वाला खा लें, चॉइस हमारी है, बजट हमारा है। तो आप पेट्रोल पंप चलाते हो, आप हमें चॉइस क्यों नहीं दे रहे हो? या आपको चॉइस मिल नहीं रही पीछे से? एक तो हम लोगों को चॉइस है भी नहीं, चॉइस है लेकिन वो प्रीमियम का, जैसे लोग उस पर बजाओगे आप तो ये लोग कहेंगे कि वो बहुत महंगा है, लेकिन जो महंगा होगा जैसे निश्चित होता है। लेकिन आप अगर पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी रिपोर्ट देखेंगे जी। तो वो भी सर ये कह रही है, SIM की रिपोर्ट, कि एथेनॉल के प्रयोग से इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइलेज पर जरूर 6% का फर्क E20 पे आ रहा, केवल 6% का दिया जा रहा। लेकिन उसी जगह अब अगर इसका क्या नाम है, जागरूकता नहीं होगी सरकार से, मेरा थोड़ा सा ये डिमांड जरूर होगी कि एथेनॉल के प्रति अगर उपयोग बढ़ाया जाए तो जनता को जागरूक भी किया जाए, क्योंकि गांव स्तर पर या जागरूक कैसे, मतलब क्या बताया जाए जागरूक उन्हें? इसलिए सर किसके किया जाए फायदे और नुकसान? कि देखिए, जैसे आपने अभी हमारे 2 सीनियर लोग बैठे हैं, वैज्ञानिक लोग, ये भी बता रहे थे कि मॉइस्चर या पानी के प्रयोग से एथेनॉल खराब होता। लेकिन हम लोग जो जहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई करते हैं तो उतनी देर मेरा टैंक खुलेगा, एयर निश्चित सब उसके संपर्क में आती है पेट्रोल डीजल। जब मेरे टैंकर से उतरेगा तेल तब भी संपर्क में आता है मॉइस्चर के। और जो हमारे पुरानी जो गाड़ियों की बात हो रही, उनके खराब होने का कारण भी है कि मोटरसाइकिल का हो, आप देख लीजिए ढक से खोला। कार में भी सर प्लास्टिक लगा कर बिना ढक्कन के लोग चलते हैं कि उसमें कपड़ा घुसेड़ दिए या प्लास्टिक घुसेड़ दिए। मेरे पेट्रोल पंप पे आते हैं मोटरसाइकिल के बिना चाबी के आते हैं, वहाँ पेचकस से खोलते हैं या उससे खोलते हैं, उस वजह से पानी जाता है और पानी की एक भी बूंद। भाई टंकी तो खोलनी पड़ेगी ना, तभी तो इसी- टंकी खोली, एयर गई, जी, मॉइस्चर बना, मॉइस्चर बनता इंजन है में तो उसी पहुंचा। ये दिक्कत आ रही है। यही तो है ना, सर्किट तो यही है। जी, तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं जो मैं कह रहा हूँ। न उसको सर सुरक्षित तो करना पड़ेगा। अब जो है ढक्कन की क्वालिटी बदल। दूसरा, अगर आप हमको चॉइस दें कि E5, E10, E20, तो आपको कुछ लागत बढ़ेगी। व्यवस्था का प्रश्न है, सरकार कर सकती है कि लोग बहुत बहुत शुक्रिया लोग आपका तो बेचेंगे। प्रोफेसर जैसी व्यवस्था विनय मिलेगी। कुमार जी, ये बताइए कि ये किस प्रकार का बायोफ्यूल है, और ये जो बात अभी वीरेंद्र जी ने कही, सुनील जी ने भी कही, हमारे बाकी प्रवक्ता साथियों ने भी ये बात कही, वीरेंद्र जी ने भी कही कि ये सारा खेल मॉइस्चर, एयर, पानी इंजन में जाने उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये किस प्रकार का बायोफ्यूल है जो ऐसी प्रॉब्लम इंजन में क्रिएट कर रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या जो पैनलिस्ट सभी लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका नेचर जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के लिए जो है कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि जो है वीरेंद्र भाई साहब ने बताया कि जो है उसका ढक्कन अगर खुले हुए हैं, या फिर जो है रिफ्यूलिंग के समय में, या फिर पेट्रोल पंप में जो है जिस समय फ्यूल जो है टैंक में भर जाता है, मिक्स होने से लेके ग्राहक की गाड़ी तक तो कहीं भी हो सकता है, वो सर्किट कहीं हो सकता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, जैसे कि सुनील जी ने भी बताया कि जो है अगर इथाइल अल्कोहल के साथ जो है वाटर मिक्स होता है तो मिक्सिंग से जो है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी से। एंटी नॉकिंग मीन्स जो है उसकी जो है माइलेज पे जो है थोड़ा सा असर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, जो हम लोग जो है पेट्रोल यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो पेट्रोल जो है RON होता है, यानी 91 RON का जो है हम लोग पेट्रोल यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी उसका ऑक्टेन नंबर 91 होता है। नॉर्मल जो इथाइल अल्कोहल है उसका जो है RON जो है वो 108 के आसपास होता है, 100 प्लस में होता है। तो जब दोनों की ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, तो ऑटोमेटिक जो है RON जो है इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज जब कर जाता है यानी उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होगा कि उसकी जो है जो इफिशिएंसी है, फ्यूल इफिशिएंसी, वो घट जाती है। तो मेन इसीलिए माइलेज कम हो रहा है, इसीलिए माइलेज कम होता है थोड़ा सा जो 5-6%। और इसी में भी कि अगर कोड़ में खाज अगर उसमें या मॉइस्चर आ गया तो इंजन तो जो 5-10% का जो माइलेज का जो है जो दिक्कत आ रही है वो RON की वजह से आई। लेकिन ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप तो दुनिया भर की स्टडी करते होंगे, तो बाकी लोग कहाँ 5%, 10%, 20% क्या चल रहा है? इन नॉर्मल जो है E10 जो है नॉर्मल चल रहा है, बहुत सी कंट्री में जो है E10 चल रहा है, और बहुत से ऐसी भी कंट्री हैं जो 100% इथेनॉल पे भी जो है गाड़ियाँ जो है
आने वाली हैं। आने वाले समय में ऐसा भी हो उसके लिए सकता तो है अलग किस्म के फिर कि हाँ उसके लिए होगी। उसके लिए जो है सुनील भाई साहब बताएंगे कि जो है उसमें इंजन की क्वालिटी भी डिफरेंट ओके होगी। सुनील जी, तो अब आप बताइए कि E5 के लिए कौन सा इंजन चाहिए, E10 के लिए, E20 के लिए और E100 अगर हम 100% एथेनॉल पे जाते हैं तो? नहीं, एक्चुअली जो अभी भी इंजन है वो भी इंजन ठीक है, कंपेटेबल है कि उस पर चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी जो हो रही है हमारे इंजनों में, तो मेनली जो हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो कह रहे हैं डस्ट डिपॉजिट हो रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो मॉइस्चर भी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं, जैसे हमने फ्यूल टैंक पे गए, हमने फ्यूल उसको भराया, लेकिन उतने समय में मॉइस्चर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, जैसे पेट्रोल पंप जहाँ ब्लेंडिंग हो रही है वहाँ, जहाँ ब्लेंडिंग हो रही है और जहाँ पेट्रोल पंप स्टोर किया है, पेट्रोल पंप के नीचे टैंक में स्टोर किया जाता है, वहाँ से मॉइस्चर की प्रॉब्लम आ रही है ये। और चाहे आप अपने गाड़ी में फ्यूल को रख दें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक यूज ना करें, उसके बाद जैसे कि टंकी के बीच में होल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है हमारा इंजन मेनली फ्यूल को जो टंकी में, तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर जो एयर का होता है वो धीमे धीमे अगर हम यूज ना करें तब ये प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। और या तो पुराने जिसमें सील। तो आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि वो एक अगर गाड़ी ठीक रखना चाहते हैं बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल पे जाएं, और या फिर कार निर्माता बाइक निर्माता कंपनियां अपने इंजन में परिवर्तन लाएं? नहीं, इंजन में कोई खास परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या अजय, जैसे मान लीजिए मैं पेट्रोल गाड़ी भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास ईवी भी है, मुझे मतलब लग गया था पहले ही, तो मैं तो ले लिया था, है ना। संजय सिंह बहुत विरोध किए थे उस वक्त कि ना लो, मैंने कहा ना, मुझे कुछ डाउट है, मैं लूँगा, मैंने ले लिया था। तो लेकिन पेट्रोल वाली भी जो गाड़ी है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं एक आम कस्टमर, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। सर देखिए, एक्चुअली जो हम लोग एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो एक तरह से वो बेनिफिट तो है हमारे लिए। बेनिफिट इस केस में है जैसे कि इको फ्रेंडली है वो, एक तो पहली उसका बेनिफिट है। फिर जो हमारे फार्मर हैं, क्रॉप्स है, ये सब यूज कर रहे हैं, उनका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और साथ में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो डॉलर और रुपीस का जो ये सब रेशियो है, ये सब भी गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी। तो भैया आम आदमी को तो ना दुखी करो। सर एक्चुअली जो न्यू, आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास तो सर बाइक है। बाइक, अब सोचो आप कार नहीं ले पाए हो, जबकि आप बताओ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो। यही तकलीफ है एक आम आदमी की। सुनील भाई, बुरा मत मानना मेरी बात का, आम आदमी की परेशानी क्या है, बड़ी मुश्किल से यार एक गाड़ी खरीदी, उसमें ये कष्ट आ गया, माइलेज गिर गया। अभी भी हम भी पेट्रोल भराते हैं ना, तो माइलेज चेक करते हैं, 400 दिखा रहा है किलोमीटर टैंक, कितना चलेगी। दिमाग में वही बात स्ट्राइक करती है, क्योंकि हम आप एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं ना, मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास। बताओ गलत कहा? नहीं सर, सही है। ओके, संजय सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी, आपको 20 सेकंड दिया, 2 से गुणा कर दिया, E20 कर दिया, अब बताओ। बहुत चर्चा माइलेज को लेके हो रही है। ये जो 2023 से पहले के इंजन है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 3 से 3.5% का असर आता है माइलेज के ऊपर। दूसरी बात, जब माइलेज की बहुत बात हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत कुछ हमारी गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि माइलेज हम कैसा लेते हैं, हम ये तो अपनी कुछ गाड़ी नहीं को हो कैसे चला रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सभी दर्शकों का और आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आज के कार्यक्रम में शिरकत किए, सम्मिलित हुए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अब एथेनॉल से चलते हैं अयोध्या, जहां चढ़ावा गबन का, रामधन गबन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल पिछले 1 महीने से चल रहा है। और इस ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने हर तरह की निर्लज्जता की हद पार कर दी। उनके रहते पूरा कोष लूट गया, पर वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनके और क्या क्या कारनामे हैं और उनके रहते ट्रस्ट में और क्या क्या कांड हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपको स्वामी गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट की पूरी पोल पट्टी खोलेंगे।